माता दी। सारे भक्तों को नवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग से। 7 o'clock हो रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ आज माता के लिए खाना। तो आज मेरे घर माता रानी आएंगी खाने के लिए। और तो मैं आज खाने में माता रानी की पसंद की जो जो चीजें होती हैं सब बनाऊंगी। आप बने रहना वीडियो में। और मनीषा की कहानी पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तो अब यहाँ पर मैं चावल ये चने उबालूंगी। पहले तो चने उबालने रख देती हूँ और फिर उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी और पूड़ी और हलवा। तो आप वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और सबको जय माता दी जय। तो हे एवरीवन, यहाँ पर मैं अब कढ़ाई रखी हूँ और इस कढ़ाई में डाल दिया मैंने घी। अब मैं बनाऊंगी हलवा। यहाँ डाली है सूजी। तो ये कढ़ाई मैंने न्यू खरीदी थी और न्यू की न्यू रखी हुई थी। तो मैंने सोचा था इससे अच्छा दिन क्या ही इसका मुहूर्त का होगा कि मैं इसमें माता के लिए हलवा बनाऊँ नए बर्तन में। तो बस आज मैंने सोचा कि इसी कढ़ाई में आज मैं माता के लिए हलवे का प्रसाद बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं इसी में ही सूजी भून रही हूँ और हलवा बनाऊंगी। क्या होता है कि कोई नया बर्तन होता है तो उसमें कहते हैं पहले मीठा बनाना चाहिए या कुछ भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि आज का दिन भी अच्छा है और माता का भोग भी बन जाएगा और नया बर्तन भी यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अब चढ़ा रही हूँ गर्म पानी, जिससे हलवा कुछ लोग क्या होता है ठंडा पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है हलवे में एक चिपचिपाहट सी होती है। और जो अगर हम गर्म पानी उबला हुआ डालते हैं तो उससे दानेदार हलवा बनता है। तो यहाँ पर मेरी छोले भी उबल गए हैं और यहाँ पर मतलब उबल के मतलब फ्राई किए थे मैंने, छोके थे। तो थोड़ा मैं पानी छोड़ देती हूँ ताकि जिससे वो सॉफ्ट होते हैं। मतलब आप अगर पानी के साथ उनके जो पानी उबला हुआ है उसके साथ आप बनाते हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड बताते थे। तो मेरे को इतनी नहीं नॉलेज, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उनकी याद तो मुझे बहुत आती है। क्या करूँ, अम्मी जी के बिना करना बहुत मुश्किल है। अकेले अकेले बिल्कुल मेरी पागल हो जाती हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, सारा फैला हुआ फैल जाता है। बच्चों को इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी हेल्प करते हैं मेरे बच्चे दोनों। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, जैसे माता रानी चाहती है वैसे ही मैं करती हूँ। और बस जैसा मैंने चाहा था उससे भी अच्छा ही हुआ। पहले क्या हुआ, कन्या पूजन किया, फिर माता की विदाई भी हुई और माता का भोग प्रसाद भी बहुत ही अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना, सबको बहुत पसंद आया। तो सब इतने दिल खुश करके खाते हैं। मैं कितना भी सोच लूँ कुछ अलग बनाने की, लेकिन मेरे जो पड़ोसी हैं ना, यकीन मानो वो मेरी सब्ज़ी खा के बहुत खुश होते हैं। तो उनके साथ जब बच्चे प्लेट में मतलब प्लेट लेके जाते हैं खाना खा के, तो उस प्लेट में मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां और डाल के दे देती हूँ और पूड़ी तो उनके घर वाले खाते हैं। तो मेरे पास एक ही हर बार एक ही डिमांड होती है, भाभी कल कंजक है ना, आप पेठे की सब्ज़ी बनाओगी तो हमारे यहाँ एक कटोरी अलग से भिजवाना। तो वो मेरे उसी सिर्फ मेरे यहाँ आज के दिन बनती है मेन पेठे की सब्ज़ी, जो मैं चाहती भी हूँ। अरबी भी लाई थी, गोभी भी लाई थी, लेकिन वो नहीं बना पाती क्योंकि मुझे पता है जो मेरे इस दिन का इंतज़ार करते हैं तो मैं उनका निराश नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ पेठे की ही। और यहाँ पर शुभ अब कंजक भी आनी शुरू हो गई है मेरी। कंजक को कितनी देर में लाते हैं। तो गाइज आज है नवरात्रि का 9वां दिन और हम कर रहे हैं कंजक पूजन। तो सुबह की सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं और अब बस हम जा रहे हैं पूजा करने। पूजा करेंगे और उसके बाद फिर बस कंजक बिठा देंगे, क्योंकि दशहरा भी आज ही के दिन है ना, तो इस वजह से दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं तो फिर दोनों कामों का देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी जल्दी कंजक की तैयारी पूरी कर दी थी। और कुछ लोगों ने कल भी करी है नौमी, लेकिन हमने कल नहीं करी, हमने आज ही करी है। क्योंकि कहते हैं सूरज के साथ जो नौमी आती है वो मानी जाती है। तो सूर्य के साथ तो सुबह की थी 10 साढ़े 10 बजे तक की है शायद। तो मैं उससे पहले ही अपना कंजक कंप्लीट कर लूँगी, मतलब बिठा दूँगी, खिला दूँगी माता रानी को और उसके बाद फिर दशहरा मनाऊँगी। आप बने रहना वीडियो में जो भी हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आटे में नमक, अजवाइन, ऑयल और कसूरी मेथी। तो अब बनाऊँगी इनकी पूड़ियाँ। तो मेरी पूजा हो गई है संपन्न। मैंने बिल्कुल जैसा सोचा था वैसे हुआ है। और माता की जो है आज तो ये लगा लो इतनी कृपा मुझ पर हुई, इतनी कृपा हुई कि मैं बता नहीं सकती। जितनी भी कंजक आई थी मेरे यहाँ पे, सब ने माता की पूजा में हमारे साथ आरती की, लौंग चढ़ाई, सब ने हमारे साथ पूरी पूजा की। तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात माता रानी ने ही
हमारे साथ बैठ के पूजा की हो। सारे ही कंजकों ने सबने आरती की, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो होता है ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है, और उससे भी अच्छा ही हुआ, उससे भी बहुत ही अच्छा हुआ। तो यहाँ पर फिर सब कंजकें आना शुरू हो चुकी हैं, और फिर यहाँ बैठ के अब मैंने माता का पहले भोग बना लिया था। उसके बाद मैंने कंजकों की पूड़ियाँ तली हैं, क्योंकि पहले होता है ना माता को हलवे पूड़ी का भोग लगा के आरती करके जब उनको खिला पिला के उसके बाद कंजकों को बिठा के खिलाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अभी मतलब माता को भोग लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। हवन होता है छोटा सा, उस हवन में हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये हवन क्या है, हम इसमें ही करते हैं। ये मेरे माता के लिए ही खरीद रखा है, तो इसमें ही ये ग्यारी कर लेती हूँ और इसी में ही मैं वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर सभी माता की पूजा में देखो शामिल हो रहे हैं सारे कंजक आके धीरे धीरे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कंजक आए अपने आप से आरती में, खुद से शामिल हुए। खुद से जब हमने आरती शुरू करी, खुद ही सारे कंजक उठ उठ के आने लग गए, और एक एक करके देखो कितनी सभ्यता से, कितने सलीनता से, कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे की हेल्प के साथ देखो कैसे मतलब कर रहे हैं ना। आप खुद देखो, तो ये माता का चमत्कार नहीं है तो और क्या ही होगा। तो जैसे मैं अकेली हूँ ना, माता मेरे साथ सबको भेज देती है। मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ जिस दिन मेरा घर में 30 त्यौहार होते हैं, कुछ होता है, तो मुझे बहुत कमी लगती है अपने हस्बैंड की। अमित जी का 24 घंटे मेरे दिल में वो चलता रहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे तैयारियां शुरू कर देते, कैसे करते थे। तो मेरी पूरी हेल्प ना आज मेरे बच्चों ने कराई, उससे मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसा सोचा था ना मैंने, सच में उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। और अच्छे से माँ की पूजा संपन्न हुई, अच्छे से माँ का भोग बनाया मैंने, माँ की विदाई बहुत अच्छे से हुई। और अब यहाँ पे माँ का स्वागत कर रही हूँ मैं, सभी कंजकों की पूजन मतलब पूजा कर रही हूँ, पैर धुला रही हूँ और उनको टीका कर रही हूँ। तो ये बहुत एक अच्छा सा मतलब कितना आप अनुभव करते हो ना, तो अंदर से फीलिंग ऐसी आती है सच में ही माता हमारे द्वार पे आई हैं और उनकी हम पूजा वूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने इनके पैर वैर धुला दिए हैं। अब सब कंजके बिठा देंगे, बच्चे बिठा देते हैं, मेरे तो अनुशुभ लग जाते हैं साथ में मेरी हेल्प करने के लिए। तो उधर मैं क्या करने लगी, इनकी प्लेटें मतलब लगाने लग गई। तो यहाँ पे मैं सब कंजकों की प्लेटें लगा रही हूँ। तो देखो लोगों का प्यार, तो देखो यहाँ पे वो कंजकों को लेके आई थी साथ में ये लड़की, और इसने बेचारी ने कहा भाभी आप लगाओ और मैं आपकी पूड़ियाँ तलती हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगी। तो कह रही नहीं आप करो, प्लेटें लगाओ, मैं बनाती हूँ खाना, मैं तलती हूँ पूड़ियाँ, आप अकेले कैसे करोगी। क्योंकि ये हमेशा से आती हैं बच्चों को लेके, तो इन्होंने देखा है भैया लगे रहते थे, भैया सर्व करते थे, भाभी बनाती रहती थी। तो अभी मैं क्या करूँ भाई, मैं सर्व भी मैं ही करती हूँ, बनाती भी मैं ही हूँ। क्योंकि बच्चों को इतना भी होता नहीं है, कुछ सब्जी कुछ कैसे करते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो मैं इसीलिए ना खुद से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबकी प्लेटें वगैरह लगा दी। और मतलब यकीन मानो यार, मेरे को ना सब लोग बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, बस यही ताकत है मेरे पास, बाकी मेरे पास और कुछ है ही नहीं। और ये माता रानी के आशीर्वाद समझती हूँ मैं, या उनकी कृपा समझती हूँ अपने ऊपर, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और ये बच्चे भी मेरे घर आके इतना खुश होते हैं, सच में बहुत खुश होते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं आपका खाना हमें बहुत पसंद आता है, हम सुबह नाश्ता नहीं करके आते, आप जब खिलाते हो हम जब भी यहीं पे नाश्ता करते हैं। और सब बच्चे खुश होके खाना खा के जाते हैं, मुझे खुशी होती है। और जब इनके परिवार वाले मुझसे ये बात बोलते हैं कि नहीं आपका खाना बहुत टेस्टी होता है, आप जो है हमें थोड़ी सब्ज़ी एक्स्ट्रा दिया करो अलग से, तो फिर मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब लोग मेरी झोली भरते हैं, कहते हैं ना चावल डाल के जाओ धन धान्य बढ़ता है। तो यहाँ पे सब लोग मतलब मैं इनके कंजक के पैर छू रही हूँ, तो ये मेरे ऊपर सब चावल डाल के मेरी झोली में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं झोली पसार रही हूँ कि चावल मेरे घर धन धान्य भरा रहे और माता की कृपा बरसती रहे। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा कन्या पूजन हुआ, और वो पूरी विधि विधान से हुआ, बड़े दिल खुश होके हुआ। और फिर उसके बाद गए हम मंदिर माता को भोग लगाने के लिए। माता का होता है ना हमारे जस्ट बराबर में मंदिर, आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे मैं माता का प्रसाद, भाई वहाँ भी मंदिर है तो उनको भी प्रसाद चढ़ाना बनता है। तो मैं फिर हलवे पूड़ी का भोग लगाने में माता को भी
गई वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कन्या पूजन की तैयारी चल रही थी, नवमी की तैयारी चल रही थी। तो वहाँ जाके मुझे और ज़्यादा खुशी हुई और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वहाँ जाके पता है क्या है, सारी कंजक बैठे हुए ही मिली। मतलब आप लगाओ कि वहाँ पे हर कंजक आई हुई थी और वहाँ पे भी प्रॉपर तैयारी चल रही थी। तो ये होता है कि आप अगर दिल से कुछ सोचते हो ना तो वो होता है, पक्का होता है। Tata. Đấy. Đấy. Ừ. तो माता की कृपा देखो, मैं मंदिर में आई तो प्रसाद देने, यहाँ भी चल रहा था कंजक पूजन। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे भी कन्या पूजन कराओ। तो यहाँ पर मैं बस सबसे मिली, सब इतने खुश हुए, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे मेरे साथ। जबकि मैं सच बताऊँ ना, कपड़े वपड़े नहीं पहन पाती ज़्यादा अच्छे, क्योंकि कपड़े ना खाना वाना बनाती हूँ तो दाग मुझसे लगते हैं, मेरे हाथ वाथ लग जाते हैं। तो इसलिए मैं घर के जो भी रफली कपड़े होते हैं वही पहन पाती हूँ। मैं न्यू सूट नहीं पहन पाती, कभी भी नहीं पहन पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे दाग लग जाते हैं सूटों में, मेरे टी शर्टों में। तो इसी करके मैं जो होता है घर के कपड़े में वही पहन के खाना बनाती हूँ। क्योंकि आप जानती हो जब घर में खाना बनता है, चिकनाई होती है, सब्जी होती है, तो उसमें दाग दूग लग ही जाते हैं। तो यहाँ पर बस सब कंजक हो रहे हैं। और देखो इधर यहाँ पे सब कह रहे हैं मेरे साथ फ़ोटो खींचो, मेरे साथ फ़ोटो खींचो। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो इतना होता है। माता रानी की कृपा है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सम्मान देते हो। बहुत खुशी होती है सोच के कि चलो मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, कोई है मेरे अपना लोग, नहीं तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो बस आप लोगों की वजह से मुझ में ताकत होती है। और यहाँ पे देखो सबने अच्छे से फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, और यहाँ पे सब वीडियो बनवा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो मेरे साथ अच्छे से अपना ये सेलिब्रेशन करें। हाल तो हमने करना तो था गरबा, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो बस अभी ये थे, ये देखो मेरी माता रानी कितनी खूबसूरत है। ये शेरावाली माता की हमारे यहाँ पे मंदिर है ना, उसकी मूर्त इतनी खूबसूरत लगती है, ऐसा लगता है बिल्कुल बोलेंगी, और बहुत प्यारी सी लगती है, बहुत सुंदर सी। तो यहाँ आरती तो हो चुकी है, आरती संपन्न हो गई है। अब यहाँ माता जो है इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और उसके बाद जो भी है यहाँ पे प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण में क्या, जलेबी का प्रसाद मेन बटा है यहाँ पे। अभी हम आए हैं मंदिर में, आज हमारे घर की तो हो चुकी है, अब चल रही है मंदिर की। तो यहाँ पर बच्चे सब बैठे हुए हैं, सब कंजक बैठ गई हैं, और सब अपना यहाँ पे सबको चल रहा है प्रसाद वितरण, सबको प्रसाद दिया जा रहा है। और सब बच्चे बहुत ही खुश हैं, आज तो बहुत ज़्यादा वाले खुश हैं, क्योंकि
आज तो कंजक लास्ट है तो सभी को कंजक मिल रही है। यहाँ पर शुभ भी आया, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, जितने भी दे दो। हाँ आज ये हमारी नाम बताओ जी, क्या नाम है? समरन दीदी आई है। सुमन दीदी, हाँ सॉरी भाई, सुमन दीदी आई है भाई, सपोर्ट करती है, मेरी वीडियो बहुत पसंद करती है, लाइक भी करती है। और भाई साहब इनके साथ भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा वीडियो में, कभी कुछ तुलसी विवाह में, कभी कीर्तन में, कभी भजन में, है ना। ये हमारी प्यारी सी भाभी फ्रेंड भी है। बस सब लोग प्यार करते हैं इसीलिए मैं बना पाती हूँ, क्योंकि सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है और आप लोग भी प्यार करते हो। बहुत ही प्यारी हैं ये, हमारे लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, सबका मन लगाती है। और आप लोग जरूर देखा करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। बस भाई सब्सक्राइब भी करना, आप कह दिया उन्होंने। जलेबी भी बट रही है, ये देखो जलेबी भी बट रही है, जलेबी का भंडारा चल रहा है। ये शर्मीला है भैया, ये नहीं कहता मुझे कैमरे में ना लो, मुझे नहीं आना। गिलास है वो वहाँ डालना। वो लेडी है ना, क्या करूँ मुझे, क्या करूँ मैं तो भैया जो भी लगता है मैं कर लेती हूँ। भगवान की कृपा से सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है, वही करता है, वही करने वाला है, मैं कुछ नहीं करती। लाओ प्रसाद, अभी मेरे को और भी करना है घर जाके भी। लो ये जलेबी मिल रही है, आओ फटाफट गर्मा गर्म जलेबी खाओ।